दोस्तों, आपने हाल ही में देखा कि लोकसभा की लिस्ट जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 190 से ज्यादा अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। खासकर ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इसके साथ साथ झारखंड और मध्य प्रदेश में कौन सा सांसद या कौन सा नेता कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका ऐलान किया गया है। लग रहा था कि लोकसभा चुनाव का ऐलान जैसे ही होगा वह भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल होगा, लेकिन यह क्या हुआ? 24 घंटे के भीतर तीन बड़े नेताओं ने बगावत भी की। तीन बड़े नेताओं ने चुनाव का जो टिकट था वो मुंह पर दे मारा। ऐलान कर दिया वो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिससे बीजेपी के अंदर भगदड़ का माहौल बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दरअसल बिहार में अब तक हालात ये बने हुए हैं कि महागठबंधन की जो सरकार हाल ही में गई है, जिसमें तेजस्वी यादव और साथ में कांग्रेस भी शामिल थी, उसमें मार्क्सवादी पार्टी भी शामिल थी, कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी। उनकी सरकार जाने के बावजूद भी बिहार में अभी तक हालात ऐसे बने हुए हैं कि बीजेपी चाहकर भी ऐलान नहीं कर पा रही है कि कौन सा उनका नेता कहां से चुनाव लड़ेगा। वहां भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरा हो ही नहीं पा रहा है। डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक लिस्ट जारी की गई। लेकिन उस लिस्ट के जारी होने से पहले ही दो बड़े नेताओं ने, जो सिटिंग सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन दोनों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो इस बार चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, वो नहीं चाहते। पहले थे गौतम गंभीर, जो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, हैं अभी फिलहाल सांसद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेपी नड्डा साहब, मुझे मुक्त कर दीजिए, दायित्वों से मुझे मुक्त किया जाए और मैं क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं, मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये पहला झटका था। उसके 1 घंटे के भीतर ही झारखंड से खबर आती है, और ऐसे वक्त में खबर आती है जब झारखंड में मोदी जी मंच पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तारीफ कर रहे थे। उसी वक्त बीजेपी के झारखंड के हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा कहते हैं, मैं भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं किसी भी कीमत पर आपकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हाँ, सेवा करता रहूंगा, काम करता रहूंगा, बीजेपी का नेता कहलाऊंगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी ये सब काम हो रहा था टिकट जारी होने से पहले, यानी लिस्ट आने से पहले। लेकिन इन सब के बीच एक लिस्ट जारी की गई। ये सब हुआ, देखा, परखा। ऐसे में भोजपुरी के एक पावर स्टार कहे जाते हैं, नाम है पवन सिंह। कई तरह के गाने उनके आपने देखे होंगे, भोजपुरी स्टार हैं। किस तरह के गाने हैं, किस तरह की फिल्में हैं, वो तमाम लोग आप लोगों ने देख चुके होंगे। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है या फिर टीएमसी जो कह रही, जो कुछ कह रहा है मैं नहीं कह रहा। लेकिन इन सब के बीच वो काफी उत्सुक नजर आए। दरअसल उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दी गई। पहले उनका उत्सव देखिए। जैसे उनके नाम का ऐलान हुआ, वो अपने करीबियों के साथ बैठे हुए थे और खड़े होते हैं, और उसके बाद गले मिला जाता है, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कोई मिठाई खिलाता है। पहले वीडियो देखिए। आसनसोल पवन सिंह, पवन सिंह। पवन भैया जब ये वीडियो निकलकर सामने आई, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से नाराजगी उनकी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब उन्होंने ऐलान हुआ तो शायद वो सुन नहीं पाए, सिर्फ वो अपने नाम पर फोकस कर पाए, वो सुन ही नहीं पाए कि उन्होंने कहां से टिकट दी गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही आसनसोल से उनकी टिकट का ऐलान हुआ, उस समय तो उत्सव मना रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ट्विटर हैंडल पर आते हैं और वहां पर आकर एक बहुत बड़ा ऐलान करते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है। उन्होंने क्या ऐलान किया, पढ़िए इनके ट्वीट है। इसमें लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पश्चिम बंगाल, एक तो टीएमसी, आप सब जानते हैं टीएमसी कितनी ताकतवर है। पश्चिम बंगाल के अंदर कई तरह के आरोप लगाए गए, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राज्यपाल जिन पर जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो राज्य सरकार का भी पक्ष ले, चीजें देखें। लेकिन वो चूंकि इस समय तो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो है ना जगदीप धनखड़, वो जब राज्यपाल हुआ करते थे तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए करते थे। बीजेपी लगातार वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग करती रही, तमाम काम हुए। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में गुर्दे छील कर रख दिए थे बीजेपी के नेताओं के। सोचिए, 5-5, 6-6 महीने से बड़े बड़े दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल के अंदर बैठे रहते हैं, तब भी ममता बनर्जी की लहर ऐसी थी कि हालात खराब करके रख दी, पूरी हालत खराब करके रख दी। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पवन सिंह को टिकट दिया गया, उसके बाद ये ट्वीट आया कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, कोई वजह है। वजह निकल कर आई कि तो टीएमसी, दूसरा वहां से शत्रुघ्न सिन्हा जो अभिनेता है, सोनाक्षी सिन्हा के पिता, वो वहां से सांसद है, दोबारा से वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
यानी कुल मिलाकर पवन सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी राजनीति की शुरुआत हार से हो। वो चाहते थे कि ऐसी सीट मिलनी चाहिए जैसी सीट रवि किशन को दी गई थी गोरखपुर से। ऐसी सीट दीजिए जिससे मैं सेफ साइड खेल सकूं। उन्हें लगा बिहार से उनके नाम का ऐलान हुआ है, शायद ही उनको लगा होगा, इसलिए वो उत्सव मना रहे थे। बल्कि थोड़ी देर बाद आते हैं और कहते हैं नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं हर कोई बीजेपी से जुड़ना चाहता है, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, ऐसे में ये क्या हो रहा है कि एक एक करके आ रहे हैं सांसद, सामने आ रहे हैं, जिन्हें टिकट मिल रहा है वो सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर इनकार करने लगे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये बताता है कि 10 सालों से जिस तरह से गतिविधि, जिस तरह की कार्यशैली, जिस तरह से कार्यप्रणाली, जिस तरह से जुमलेबाजी होती रही है सरकार की तरफ से, उसको उनके नेता खास तौर पर पहचानते हैं। वो जानते हैं कि जनता में के बीच जितना भी मोदी जी का नाम लेकर जाए, इस बार हार निश्चित है। नमस्कार।